Hello students, this is your MS class. Today we will study MS chapter 10 of class 3rd. So let's get started. The heading of the chapter 10 is Wonderful India. Wonderful India. One day Jasmine Sharma ma'am was taking the class. एक दिन क्या है, जैस्मिन शर्मा मैम, क्या नाम था उन मैम का? जैस्मिन शर्मा. वो क्लास ले रही थी. शी आस्क्ड, डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग रिगार्डिंग आवर कंट्री. उन्होंने अब बच्चों से पूछा कि प्यारे बच्चों, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें प्रोत्साहित करती है हमारी कंट्री में, मतलब जो हमें प्रोत्साहित करती है, बहुत अच्छी चीज़ है मैम. और नेशनल एनिमल, टोल्ड वन स्टूडेंट रेजिंग द हैंड. तो एक बच्चे ने अपना हाथ ऊपर करके कहा, मैम नेशनल एनिमल, हमारे राष्ट्रीय जो जानवर है वो. मैम आई थिंक इट्स द राष्ट्रपति भवन इन दिल्ली, रिप्लाइड अनदर स्टूडेंट. फिर दूसरे बच्चे ने अपना हैंड रेज करके क्या कहा कि मैम राष्ट्रपति भवन इन दिल्ली, जो दिल्ली में है राष्ट्रपति भवन, वो एक क्या है, बेस्ट थिंग है हमारी कंट्री में. बट द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट रिप्लाइड द ताजमहल. लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स ने क्या नाम लिया? ताजमहल का नाम लिया. मतलब मेजोरिटी में यानी ज़्यादातर बच्चों ने ताजमहल का नाम लिया. मिसेस शर्मा स्माइल्ड mildly and said, students, it is a fact that our great country has many attractive things such as huge buildings, useful animals, beautiful parks and ancient monuments. अब मिसेस शर्मा जो मिस थी उनकी, उन्होंने हल्की सी स्माइल देकर पोलाइटली बच्चों से कहा, स्टूडेंट इट इज़ फैक्ट, स्टूडेंट्स इट इज़ फैक्ट दैट और मतलब ये सच है कि हमारी इस महान देश में क्या है, बहुत सारी अट्रैक्टिव थिंग, यानी बहुत सारी अट्रैक्टिव यानी अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं. सच एज ह्यूज बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, और यूज़फुल एनिमल, बहुत सारे यूज़फुल एनिमल्स हैं, ब्यूटीफुल पार्क, बहुत सारे सुंदर पार्क हैं, एंड एंशियंट मॉन्यूमेंट, प्राचीन धरोहरें बहुत सारी, जो पुरानी इमारतें हैं वो हैं इसमें. इट इज़ रियली अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर एनीवन टू सिलेक्ट आउट एनी वन ऑफ देम. और हमारे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है कि हम इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकें. फर्दर शी एक्सप्लेन, बट वेन एवर वी डिस्कस अबाउट वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड. फिर वो कहती हैं कि वो एक्सप्लेन करती हैं कि वेन एवर वी डिस्कस अबाउट, आज हम लोग क्या करेंगे, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी 7 अजूबे इस देश के. देन इट मेक्स अस वेरी प्राउड, यानी इस दुनिया के 7 अजूबे जो हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. देन इट मेक्स अस वेरी प्राउड दैट आवर कंट्री इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लकीस्ट कंट्री. और इस दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उसमें से हमारी लकीस्ट कंट्री है, कि मतलब हमारा लक है कि हमारा जो भारत देश है उसमें भी एक वंडर है. आवर कंट्री हैज़, और हम इसके लिए क्या करते हैं, प्राउड फील करते हैं. आवर कंट्री हैज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. हमारे देश में 7 वंडर्स जो हैं, 7 अजूबे हैं जो इस देश के, उसमें से एक अजूबा हमारे देश में है. इसके लिए वो बहुत प्राउड फील करते हैं. ऑल ऑफ स्टूडेंट्स वर वेरी सरप्राइज्ड एंड सैड. सभी बच्चे बहुत सरप्राइज थे और वो सुन रहे थे. ट्रूली मैम, उन्होंने बच्चों मैम से कहा कि यस मैम, सच है मैम, प्लीज़ टेल अस अबाउट द ताजमहल मोर इन डिटेल. आप हमको ताजमहल के बारे में डिटेल में बताइए. मिसेस शर्मा टोल्ड देम, द ग्रैंड ताज महल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल ज्वेल्स ऑफ आवर ग्रेट कंट्री. ये उन्होंने मिसेस शर्मा ने क्या कहा बच्चों से कि ग्रैंड ताजमहल, मतलब ताजमहल जो है, भव्य ताजमहल, वो वन ऑफ द मोस्ट यानी एक बहुमूल्य ज्वेल्स यानी बहुमूल्य रत्न हैं. किसका? हमारी कंट्री का, हमारे देश का. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल एम्परर किस इन शाहजहाँ इन द स्वीट मेमोरी ऑफ हिज मोस्ट ब्यूटीफुल वाइफ मुमताज़ महल. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल एम्परर शाहजहाँ. इसको किसने बनाया है? मुगल एम्परर, मुगल शासक शाहजहाँ ने. किसकी याद में? अपनी बहुत ही सुंदर मोस्ट ब्यूटीफुल वाइफ मुमताज़, जिसका नाम था उनकी वाइफ का, उसकी याद में मुमताज़ महल यानी ताजमहल बनवाया है. इट इज़ सिचुएटेड इन आगरा ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना. ये कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर बना हुआ है? आगरा में, यमुना के किनारे. द ग्रैंड ताजमहल इज़ फुली मेड अप ऑफ वाइट मार्बल. और ये पूरा का पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है.
इट्स टॉम्ब इज डोम शेप्ड, इसका जो गुंबद है ऊपर वो किसके शेप में है, जो टॉम्ब होते हैं उसके शेप में है। मतलब आपने देखा हो मस्जिदों में ऊपर ऐसा गुंबद टाइप बना होता है, तो वो उस शेप में है इसका ऊपरी हिस्सा। इट इज़ टोटली सराउंडेड बाय द ग्रीन एंड द ब्यूटीफुल गार्डन, और ये किससे घिरा हुआ है चारों तरफ से, ब्यूटीफुल और ग्रीन हरा भरे गार्डन से। द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिल्डिंग्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ताजमहल क्या है, एक सबसे सुंदर इमारत है हमारी दुनिया की। इट इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव यानी अट्रैक्ट करने वाला, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, जो मतलब जो हमारे बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं इसे देखने। इट अट्रैक्ट लैक्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल विजिटर्स एवरी ईयर, और इसे देखने हर साल लाखों में नेशनल यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो होते हैं पर्यटक वो आते हैं। आफ्टर दैट द टीचर शोड ऑल द स्टूडेंट द ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स ऑफ द ताजमहल। उसके बाद टीचर ने क्या किया, ताजमहल की ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स शो की बच्चों को। एवरी स्टूडेंट वॉज वेरी एंथियास्टिक टू सी द ग्रैंड एंड द ब्यूटीफुल ताजमहल। सभी बच्चे क्या थे, बहुत ही उत्साहित थे, किसको देखने के लिए, ग्रैंड भव्य और ब्यूटीफुल सुंदर ताजमहल को देखने के लिए। देन द टीचर टोल्ड दैट इट इज़ और मोरल ड्यूटी टू सेव दिस वंडरफुल मॉन्यूमेंट्स, otherwise a time will come when there will be no monuments for our coming generation to visit। उसके बाद टीचर उनको बताती है कि ये हमारी मोरल ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन सुंदर मॉन्यूमेंट्स यानी इन प्राचीन इमारतों को सेव करें, मतलब बचा कर रखें। अदरवाइज मतलब अगर ऐसा नहीं होगा तो अ टाइम विल कम व्हेन देयर विल बी नो मॉन्यूमेंट, एक वक्त आएगा जब ऐसी कोई प्राचीन और सुंदर इमारतें नहीं बचेंगी, किसके लिए, हमारी आने वाली जनरेशन जो है, आने वाली पीढ़ी को घूमने के लिए ऐसी कोई भव्य और सुंदर इमारतें नहीं बचेंगी। शी सेड, डू यू थिंक दैट यू कैन ऑल्सो हेल्प इन सेविंग और नेशनल एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। फिर वो कहती हैं कि क्या तुम, डू यू थिंक दैट यू कैन ऑल्सो हेल्प, आपको पता है कि हम लोग भी इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से अपनी राष्ट्रीय और प्राचीन इमारतों को बचा सकें। मैम हाउ कैन वी सेव देम, प्लीज़ एक्सप्लेन अस, आस्क द स्टूडेंट। तो सभी बच्चे पूछते हैं कि मैम हम लोग किस तरह से इनको बचा सकते हैं, आप इसे एक्सप्लेन कीजिए। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट सम पॉइंट्स टू सेव द नेशनल बिल्डिंग। शी सेड दैट वी कैन सेव मॉन्यूमेंट्स इन द फॉलोइंग वे। तो टीचर क्या बोलती है उन सभी स्टूडेंट से कि मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ कि किस तरह से हम अपनी प्राचीन इमारतों को बचा सकते हैं। और फिर वो बताती हैं दैट वी कैन सेव मॉन्यूमेंट्स इन द फॉलोइंग वे, इस तरह से हम अपनी प्राचीन इमारतों को बचा सकते हैं। यू शुड नेवर राइट एनीथिंग ऑन द पिलर्स और वॉल्स ऑफ द मॉन्यूमेंट। आप जो पिलर्स और वॉल्स होती हैं किसकी, प्राचीन इमारतों की जो पिलर्स होते हैं और जो वॉल्स मीन्स दीवारें होती हैं, उस पर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, उन्हें खराब नहीं करना चाहिए लिखकर या कोई पेंटिंग या चित्र बनाकर। Whenever you visit any monument, you should never throw garbage or eatables around the building। हम जब अब किसी मॉन्यूमेंट्स को, किसी इमारत को या किसी अच्छी चीज़ को देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, तो हमें क्या, खाने पीने की चीज़ें और कुछ भी जैसे कोई भी गंदा कचरा हो या खाने पीने की चीज़ें हों, ये हमें उधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। बिल्डिंग के आसपास हमें कोई भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए। तो स्टूडेंट आपका चैप्टर यही कंप्लीट होता है। वंडरफुल इंडिया में मैंने आपको ये बताया है कि भारत देश किस तरह से वंडरफुल है, किस तरह से एक सुंदर और बहुत ही आकर्षक देश है। इसमें क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्राचीन इमारतें, प्राचीन धरोहर है जो इसको एक वंडरफुल वो बनाता है, कंट्री बनाता है। तो इस यहाँ पर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो 7 वंडर्स हैं वर्ल्ड के, उसमें से एक वंडर हमारे इंडिया में है। तो ताजमहल उसका नाम है और उसी के बारे में इस चैप्टर में आपको समझाया गया है। और हमें अपनी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो वंडरफुल मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमारे, उनको हमें किस तरह से बचाना है, किस तरह से सेव करना है, किस तरह से उनकी साफ़ सफाई रखनी है। तो इस चैप्टर में आपको यही सब समझाया गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको MS की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।